विद्यार्थियों, आप जानते ही हैं कि हिंदी साहित्य के भक्ति काल के अंतर्गत दो प्रकार की प्रमुख काव्य धाराएं मिलती हैं। पहली है निर्गुण काव्य धारा और दूसरी है सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा दो प्रकार के विभाजन मिलते हैं। कबीरदास ज्ञान मार्गी शाखा के प्रवर्तक कवि हैं, संत कवि हैं। इनके विषय में पिछली कक्षाओं में आप जान चुके हैं कि ये निरक्षर थे, जाति के मुसलमान थे या हिंदू थे, इस विषय में विवाद है। हालांकि इनका पालन पोषण एक जुलाहा परिवार में हुआ था। कबीरदास निरक्षर थे, पर भक्ति भाव में भरकर उनके मुंह से जो कुछ भी उपदेश के रूप में निकल पड़ता था, आत्मानुभूति के रूप में निकल पड़ता था, उसे उनके शिष्य लेखनीबद्ध कर लेते थे, लिख लेते थे। और इस प्रकार कबीर की वाणी का, कबीर के उपदेशों का, कबीर के काव्य का संकलन उनके शिष्यों ने बीजक नाम से किया है। बीजक के अंतर्गत कबीर के दोहे भी मिलते हैं, जिन्हें उन्होंने साखी का नाम दिया है, और उनके पद भी हैं जो सबद कहलाते हैं। साखी भाग में विभिन्न प्रकार के अंग हैं, अर्थात साखी का, दोहों का विभाजन अंग के रूप में किया गया है, जिनको अलग अलग नाम दिए गए हैं। गुरुदेव को अंग, विरह को अंग और प्रेम को अंग, इस तरह से मन को अंग, इस तरह से विभिन्न प्रकार के अंग के अंतर्गत दोहों का विभाजन किया गया है। यह विभाजन विभिन्न प्रकार के दोहों को एक सूत्र में बांधकर किया गया है। आज की कक्षा में हम आपके पाठ्यक्रम में दिए गए कबीर के साखी भाग और कुछ पदों का अध्ययन करेंगे। पहले हम साखी भाग के अंतर्गत गुरुदेव को अंग में दिए गए दोहों की व्याख्या करेंगे। गुरुदेव को अंग, ये नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें कबीर दास ने गुरु की महत्ता का वर्णन किया है और ये कहा है कि गुरु के समान हितैषी इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। गुरु ही शिष्य को आगे का रास्ता दिखाता है, सतमार्ग पर ले जाता है, अच्छे रास्ते पर ले जाता है और संसार के माया जाल से बचाकर उसे साधना की ओर प्रेरित करता है। तो गुरुदेव को अंग में जो दोहे आपके पाठ्यक्रम में है, उनको आज हम पढ़ेंगे। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावण हार। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु की महिमा अनंत है, अर्थात उसका कोई अंत नहीं है।
सद्गुरु की महिमा अपरंपार है, उसका कोई अंत नहीं हो सकता, अर्थात उसका पूरा पूरा वर्णन कहकर लिखकर बताया नहीं जा सकता है। सद्गुरु ने मेरे साथ अनंत उपकार किया है। उपकार अर्थात उपकार। सद्गुरु ने मेरे साथ बहुत ही उपकार किया है, मेरा बहुत ही उपकार किया है, मेरी बहुत ही भलाई की है। क्या उपकार किया है उसके विषय में बताते हुए आगे कहते हैं, लोचन अनंत उघाड़िया, अर्थात सद्गुरु ने मेरे जो दैहिक चक्षु दिख रहे हैं, देह में जो आंखें दिख रही हैं, मेरे जो चर्म चक्षु दिख रहे हैं, उन्होंने इन चर्म चक्षुओं को, ये तो खुले दिखते ही हैं, लेकिन सद्गुरु ने क्या काम किया है कि उन्होंने इन आंखों को, जो जिनको संसार देख रहा है, इनको नहीं बल्कि मेरे ज्ञान के चक्षु खोल दिए हैं। अर्थात गुरु ने अपने कृपा से मेरे चर्म चक्षुओं के स्थान पर मेरे ज्ञान के चक्षु खोल दिए हैं, अनंत दिखावनहार। और उससे क्या हुआ है, मुझे दिव्य दृष्टि प्रदान हो गई है और उस अनंत ब्रह्म के दर्शन हो गए हैं। अर्थात कबीरदास जी इस दोहे में कहना चाहते हैं कि सद्गुरु की महिमा अनंत है, अपरंपार है, और उन्होंने मेरे साथ बहुत उपकार किया है, मेरा बहुत उपकार किया है। क्या उपकार किया है कि उन्होंने मेरे दैहिक चक्षुओं को, देह की आंखों को नहीं बल्कि ज्ञान की आंखों को, ज्ञान के चक्षुओं को खोल दिया है, दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी है, और इसके द्वारा मुझे उस अनंत ब्रह्म के दर्शन हो गए हैं। इस दोहे में यमक अलंकार का प्रयोग किया है अनंत में। दूसरा दोहा है, पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथ, आगे थे सतगुर मिल्या दीपक दिया हाथ। इस दोहे में दीपक ज्ञान के प्रकाश का प्रतीक है, ज्ञान की ज्योति का प्रतीक है। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अर्थात शिष्य लोक और वेद के द्वारा बताए हुए मार्ग, अर्थात जैसा लोगों ने कहा और जैसा मुझे वेदों से ज्ञात हुआ, पुस्तकों के अध्ययन से पता चला, उस मार्ग का, उस रास्ते का मैं अंधानुकरण करते हुए चला जा रहा था। अर्थात जैसा मुझे लोगों ने सिखाया था, लोगों ने बताया था, या वेदों में जैसे मैंने अध्ययन के द्वारा जाना था, उस मार्ग के पर ही मैं आंख मूंद कर चला जा रहा था। लेकिन क्या हुआ कि आगे पथ में गुरुदेव मिल गए, आगे थे सद्गुरु मिला। आगे चलते ही रास्ते में मुझे, पथ में मुझे गुरुदेव मिल गए, सद्गुरु मिल गए। और सद्गुरु ने क्या किया कि उन्होंने मेरे हाथ में ज्ञान का दीपक दे दिया। ज्ञान के दीपक से क्या हुआ कि मुझे आगे का मार्ग, अभी तक तो मैं आंखें बंद करके चल रहा था, लोगों के कहे अनुसार अनुमान से चल रहा था, और सद्गुरु ने जब मेरे हाथ में ज्ञान का दीपक दे दिया तो उसके बाद मैं उस ज्ञान के दीपक को हाथ में लेकर अपना पथ स्वयं खोजकर लक्ष्य तक, अर्थात ब्रह्म की प्राप्ति तक पहुंच गया। क्योंकि ज्ञान के दीपक के प्रकाश से आगे का मार्ग, आगे का जीवन मार्ग प्रकाशित हो गया, आगे का रास्ता मुझे सूझने लगा। और इस तरह मैं उस दिखाई दे रहे जीवन मार्ग पर, सुझाए गए जीवन मार्ग पर चलकर ब्रह्म तक मैं पहुंच गया। अर्थात कबीरदास जी इसमें कहते हैं कि मैं, अर्थात कोई भी शिष्य हो सकता है इसमें, कि मैं अभी तक तो लोगों के कहे अनुसार और
पुस्तकों से किए गए अपने अध्ययन के अनुसार जीवन को जीने का या जीवन मार्ग पर चलने का जो तरीका मुझे पता चला था, मैं उसी पर आंखें बंद करके चला जा रहा था, अनुमान से अपने जीवन मार्ग पर आगे बढ़ रहा था। लेकिन आगे जाने पर मुझे रास्ते में सद्गुरु मिल गए और सद्गुरु ने मेरे हाथ में ज्ञान का दीपक दे दिया। उस ज्ञान के दीपक से मेरा आगे का जीवन मार्ग प्रकाशित हो गया और फिर मैं सही रास्ते पर चलते हुए ब्रह्म तक पहुंच गया। इस दोहे में रूप का अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला दोहा है, दीपक दिया तेल भरे बाती दई अघट, पूरा किया बिसाहुड़ा बहुरी न आवो हट। अब इसमें कुछ अपभ्रंश के शब्दों का प्रयोग है, जैसे अघट, अघट अर्थात कभी न घटने वाली, कभी न समाप्त होने वाली। बिसाहुड़ा खरीदना बेचना, क्रय विक्रय। हट हाट के लिए प्रयोग किया गया है, बाजार के लिए प्रयोग किया गया है। तो कबीरदास जी इस दोहे में कहते हैं कि सद्गुरु ने मेरे हाथ में, जो पिछले दोहे में हमने पढ़ा था कि सद्गुरु ने हाथ में ज्ञान का दीपक रख दिया, हाथ में ज्ञान का दीपक दे दिया। अब वो ज्ञान का दीपक कैसा था और उससे मैंने क्या किया, इसके विषय में आगे कबीरदास जी ने बताया है। कबीरदास जी कहते हैं कि सद्गुरु ने जो मुझे ज्ञान का दीपक दिया था वह कैसा था कि उसमें प्रेम रूपी तेल भरा हुआ था और कभी न घटने वाली, कभी न कम होने वाली ज्ञान की बातें उसमें पड़ी हुई थी। दीपक दिया तेल भरी, यह दीपक कौन सा था? जिसमें कि प्रेम का तेल पड़ा हुआ था, प्रेम के तेल से परिपूर्ण था, भरा हुआ था ज्ञान का दीपक, और उसमें हमेशा बने रहने वाली, कभी न घटने वाली ज्ञान की बातें पड़ी हुई थी। इस तरह से इस ज्ञान के दीपक के प्रकाश में मैंने क्या किया कि मैंने संसार रूपी हाट में, संसार रूपी बाजार में मैंने अपने कर्मों का समस्त क्रय विक्रय, अपने कर्मों का समस्त लेन देन मैंने सही तरीके से पूरा किया। अपने कर्मों का व्यापार, अपने कर्मों का लेन देन मैंने उस ज्ञान के दीपक के प्रकाश में संसार रूपी बाजार में आकर सही तरीके से पूरा किया। अब कर्मों का लेन देन पूरा हो गया है, अतः बहुरी न आवो हट, अब मैं फिर से इस बाजार में नहीं आऊँगा, दोबारा इस बाजार में, संसार रूपी बाजार में, संसार रूपी हाट में नहीं आऊँगा। अर्थात इस ज्ञान की ज्योति के द्वारा मैं जीवन मुक्त हो जाऊँगा। इस दोहे में रूप का अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग है। और दूसरे विशेष बात इसमें ये मिलती है कि कबीरदास जी का पुनर्जन्म में विश्वास है, ऐसा हमें इससे पता चलता है। अगला दोहा है, संशय खाया सकल जुग, संसा किनौ न खद, जे बेधे गुरु अखिरा, तिनि संसा चुड़ी चुड़ी खद। इसमें भी अपभ्रंश के कुछ शब्द आए हैं। संसा का तात्पर्य है संशय से, भ्रम से। अखिरा अक्षर ज्ञान, खद खाना। तो कबीर का इसमें कहना है कि माया के भ्रम ने, संशय के, माया के भ्रम ने इस समूचे संसार को नष्ट कर दिया है। संशय खाया सकल जुग, इस संशय ने, इस भ्रम की भावना ने, इस माया के भ्रम जाल ने समूचे संसार को नष्ट कर दिया है। संसा किनौ न खद, किंतु
इस भ्रम को, इस माया को कोई भी नष्ट नहीं कर पाया, कोई भी नहीं खा पाया, अर्थात कोई भी इसको समाप्त नहीं कर पाया, नष्ट नहीं कर पाया। जे बेधे गुरु अखिरा, लेकिन कुछ लोग हैं, ये कौन लोग हैं? वे लोग जे बेधे गुरु अखिरा, जो लोग गुरु के ज्ञान की वाणी से जो प्रभावित हो गए हैं, जिन पर गुरु की कृपा हो गई है, उन लोगों ने तिनित संसा चुनि चुनि खद, उन लोगों ने इस माया के जाल को चुन चुन कर नष्ट कर दिया है, चुन चुन कर खा लिया है, समाप्त कर दिया है, नष्ट कर दिया है। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि सामान्य रूप से पूरे संसार में माया का जाल फैला हुआ है, माया के भ्रम जाल से कोई भी उबर नहीं पाया है, कोई भी इस माया के भ्रम जाल को काट नहीं पाया है और पूरे संसार को इसने नष्ट कर दिया है। किंतु वे लोग जो गुरु के ज्ञान से उपदेशित हो गए हैं, जिनको गुरु का ज्ञान मिल गया है, वे लोग समर्थ हो गए कि उन्होंने माया के जाल को चुन चुन कर नष्ट कर दिया, माया के जाल को समाप्त कर दिया।